अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिलाकर बिग बैश में किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर की बेहतर कारकर्दगी सामने आ गई। शादाब खान ने बैटिंग बॉलिंग दोनों में बेहतर खेल पेश किया और वो पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने इस सीजन में कोई बाउंड्री लगाई। इससे पहले कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर बाउंड्री भी नहीं लगा पाया। इस पर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। नंबर 2, पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने यूएई अंडर 19 टीम को शिकस्त दी है। किसकी कारकर्दगी कितनी बेहतर रही थी उस पर बात करेंगे। अली रजा के ऊपर भी बात होगी क्योंकि इंजरी के बाद वापस आए हैं, रिहैब मुकम्मल करके हैं, मगर वो होता है ना कि उखाड़ के रख देंगे, वो वाला सीन नजर नहीं आया अभी तक। बहरहाल बॉलिंग बेहतर की बट वो नहीं नजर आया। और सेमीफाइनल किसके साथ होगा उसके ऊपर बात करेंगे। और नंबर 3, आईपीएल की ऑक्शन हुई है, उसमें दो क्रिकेटर खासकर ऐसे हैं जिनके ऊपर 14 करोड़ 20 लाख रुपए उनको मिल गए। वो इंडिया छोड़िए, आईपीएल भी कभी नहीं खेले हैं, इतने महंगे दामों बिके हैं। एक कश्मीरी फास्ट बॉलर बॉलिंग ऑलराउंडर बिका है, वो भी ठीक ठाक प्राइस में मिला है, बिका है वो। कैमरून ग्रीन आईपीएल की हिस्ट्री में ओवरसीज कैटेगरी में सबसे महंगे बिकने वाले क्रिकेटर हैं। कहने को उनको 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया है, मगर आप हैरान होंगे जान के कि उनकी जेब में सिर्फ 14 करोड़ 40 लाख रुपए जाएगा। वो क्यों मैं आपको बताऊंगा। मगर कमिंग बैक टू फर्स्ट पॉइंट, बिग बैश में अभी मैच होने हैं बाबर आजम और हसन अली की टीम का। बाबर आजम का ये दूसरा मैच होगा नेक्स्ट, यानी जो कल होने। बट आज शादाब खान का मैच हुआ, सिडनी थंडर की तरफ से वो खेले हैं। बल्लेबाजी जब करने आए थे तो 14 बॉलों पर 14 रन थे उनके, फिर 17 बॉलों पे 20 रन हुए। आखिरी 10 बॉलों में एक्चुअली में उन्होंने 20 रन बनाए। कुल मिलाकर 24 बॉलों पर 34 रन थे, 2 चौके 1 छक्का लगाया। बाद में जाके गिरफ्त किया उन्होंने, मगर एक रिजनेबल रन जरूर बना लिया। और जब उन्होंने चौका लगाया तो वो पहले पाकिस्तानी इस सीजन के क्रिकेटर बने जिन्होंने बिग बैश में कोई बाउंड्री लगाई थी। खैर बाद में उन्होंने एक और चौका और 1 छक्का लगाया था। फिर जब बॉलिंग की पारी आई तो उन्होंने 2 विकेट भी ली, 4 ओवर में 36 रन दिए। अगरचे टीम को जीत नहीं दिला पाए, मगर मैकडर्मट की विकेट ली। रेयान अहमद जो कि इंग्लैंड के लेग स्पिनर हैं, ऑलराउंडर कह लें या जो भी है, उनकी विकेट उन्होंने ली है। सो बॉलिंग मुनासिब रही, बैटिंग मुनासिब रही, बट पाकिस्तानी बाकी क्रिकेटर्स की जो अब तक बिग बैश में खेले हुए हैं उनकी कारकर्दगी को देखें तो ये बहुत सुनहरी लगेगा कि शानदार कारकर्दगी दिखाई है। बट अभी कुछ चीज़ें बेहतर नजर आई शादाब खान में, खासकर वो हेलीकॉप्टर शॉट मारने की 2-3 जगहों पे उन्होंने कोशिश की, 1-2 लगी भी, 1-2 मिस भी हुई। बट बैटिंग थोड़ी बेहतर अंदाज में नजर आई। काफ़ी शुरू में मोहतात में खेले, बाद में बेहतर खेले। बॉलिंग में भी थोड़ा बहुत नजर आया। बट ऑफकोर्स विद द टाइम बिंग 2-4 मैचेस और होंगे तो शादाब खान का असल जो है पता चल जाएगा हमें कि कितनी बेहतर उनकी बॉलिंग हुई है या बैटिंग है, जो भी चीज़ें हैं। और बाकी भी आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तानी क्रिकेटर, बाबर आजम का मैच है हसन अली की टीम के साथ, आई होप के दोनों क्रिकेटर बेहतर परफॉर्म करेंगे। फिर आगे रिजवान, शहीन, हारिस रऊफ का, उसके बाद खैर हारिस रऊफ का मैच है, अभी तक हारिस रऊफ का पहला मैच नहीं हुआ। आई एम श्योर अब पाकिस्तानी क्रिकेटर अपना बेहतर दिखाना शुरू कर देंगे कि खासकर ये जितने भी क्रिकेटर गए हैं, 6 पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, 6 के 6 पाकिस्तान की क्रीम मानी जाती है। और मेरा ये ख्याल है कि बेहतर कारकर्दगी हम तब मानेंगे अगर पूरे बिग मैच में हर पाकिस्तानी कम से कम 2 में मैन ऑफ द मैच तो बनता है। मतलब ये सब क्रीम है पाकिस्तान की, बाबर, रिजवान, शहीन, हारिस रऊफ, हसन अली, शादाब खान, इसके अलावा और मतलब क्या हो जो जाए वहाँ पर। सो आई एम श्योर कि ये ऐसा कुछ जरूर बनेगा। अब आते हैं पाकिस्तान के यूएई अंडर 19 के मैच में। पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी है यूएई अंडर 19 को, पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने। सुमैर मनहास जिसने पहली मैच की इनिंग बड़ी शानदार खेली थी, इसमें भी 44 रन किए, भारत के खिलाफ रन नहीं कर पाए थे वो। और अहमद हुसैन ने भी अच्छी इनिंग खेली थी मलेशिया के खिलाफ मैच में, यहाँ पर भी 65 रन उन्होंने किए हैं। हमजा जहूर ने 42 रन की इनिंग खेली है। और पाकिस्तानी बॉलिंग परस्पेक्टिव में बात करें, अली रजा विकेटलेस रहे हैं, 7 ओवर में 30 रन दिए उन्होंने, मगर कोई विकेट उनको नहीं मिली। सयाम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिसने सूर्यवंशी को आउट किया था, यहाँ पर वो सिर्फ 1 विकेट ले पाए हैं। अब्दुल्ला सुबहान, उन्होंने 4 विकेट लिए हैं। एक मोमिन कमीर खेले हैं, आपने शायद देखा उनको पीएसएल में कलंदर्स की तरफ से। मुझे उन पर बहुत उम्मीद है, इज़ अ वेरी गुड बॉलर। और अंडर 19 जो पाकिस्तान का होता है सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर वो थे, मगर इंडिया के खिलाफ नहीं खेले थे, अब खेले हैं। 7 ओवर में 35 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया। अहमद हुसैन ने, जिन्होंने रन भी किए थे, उन्होंने 7 ओवर में 23 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया है। अहमद हुसैन ने 65 रन भी बनाए हैं 91 बॉल्स के ऊपर। सो अब पाकिस्तान का सेमीफाइनल किसके साथ होना है? अभी मैच है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का, कल जो जीतेगा उसके साथ मैच होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने पूल में 2nd नंबर पर है। वहां से जो पूल में नंबर 1 टीम होगी उसके साथ पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच हो जाएगा। सो ये डिसाइड हो जाएगा कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल किसके साथ है। इट डिपेंड्स ऑन द मैच बिटवीन श्रीलंका एंड बांग्लादेश। सो उस पर तो हो गया। अब आते हैं आईपीएल के अंदर। कैमरून ग्रीन 25 करोड़ 20 लाख रुपए, इससे पहले जो सबसे महंगे ओवरसीज क्रिकेटर में बिके हुए हैं वो मिचेल स्टार्क हैं, 24 करोड़ 75 लाख रुपए में बिके। वैसे ओवरऑल जो आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी वो ऋषभ पंत हैं 27 करोड़ में, और श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख रुपए, ये दूसरे हाईएस्ट जो थे वो हैं।
मगर मिचेल स्टार्क को जब मिले थे उस वक्त ये फार्मूला नहीं था। अब एक फार्मूला बन चुका है आईपीएल में कि कोई भी ओवरसीज क्रिकेटर यानी भारत के अलावा कोई भी क्रिकेटर कितना भी महंगा क्यों ना खरीद लिया जाए, मगर उसको मैक्सिमम 18 करोड़ मिलेंगे। बाकी जो पैसे हैं वो बीसीसीआई के वेलफेयर फंड के अंदर चले जाएंगे, जो कि उनके क्रिकेटर्स को मिलता है वेलफेयर के फंड के तौर पर। और ओवरसीज क्रिकेटर्स का 20% टैक्स भी कटता है। मिसाल के तौर पर 18 करोड़ मिलेंगे कैमरन ग्रीन को, अगर 20% टैक्स काटा जाए 3 करोड़ 60 लाख इंडियन रुपीस बनते हैं, और बच बचा के उनको 14 करोड़ 40 लाख इंडियन रुपीस मिलेंगे। सो बिके हैं वो 25 करोड़ में, मगर पैसे उनके पास जो जाएंगे वो 14 करोड़ 40 लाख रुपए हैं। सोचिए ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अमाउंट जो है वो बनते हैं। और पाथिराना जो श्रीलंका के फास्ट बॉलर हैं 18 करोड़ में बिके हैं। शायद पहले में ये 12 करोड़ बिके थे पिछले आईपीएल के, अब 18 करोड़ में बिके हैं। यार इतना बड़ा प्लेयर नहीं है वो, ठीक है बेहतर है, बट 18 करोड़ तो लगता नहीं है कि इतने महंगे में वो बिकने चाहिए थे, बट बिके हैं। सरप्राइजिंग है। वैसे लीग में यही होता है, हर टीम को अपनी कॉम्बिनेशन देखना होता है। किसी को चाहिए होगा कि डेथ ओवर का बॉलर हमें चाहिए, तो उन्होंने फिर पातिराना को खरीद लिया है। श्रीलंका स्लिंगी एक्शन है इनका, मलिंगा टाइप का, बट इतने बड़े कद के नहीं है वो कि उनको खरीदा इतने पैसे में खरीदा जाता है। और पहला जो आईपीएल ऑक्शन का जो पहला राउंड हुआ था उसमें फजल फारूकी नहीं खरीदे गए थे, जिमी स्मिथ नहीं खरीदे गए थे, गुरबाज मुजीबुर रहमान को से ये नहीं, आकाशदीप नहीं, जिमी स्मिथ नहीं खरीदे गए थे जो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। ये बड़े बड़े नाम हैं। आई डोंट नो द एंड ऑफ द या कंक्लूजन ऑफ द आईपीएल ऑक्शन चुने गए हों, बट फर्स्ट राउंड में नहीं चुने गए थे, क्योंकि मैंने वीडियो पहले कर लिया, अभी आईपीएल ऑक्शन खत्म नहीं हुई है। सो ये है। अब आते हैं उन क्रिकेटर्स के ऊपर जिन्होंने इंडिया भी नहीं खेला हुआ और वो 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदे गए हैं। 19-20 साल के क्रिकेटर हैं, और मैंने उनका डोमेस्टिक भी रिकॉर्ड देखा है। इतना ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं है कि जिसके ऊपर बात हो कि यार इतने महंगे बनते हैं वही लड़के। नो डाउट उनमें से खासकर एक क्रिकेटर के ऊपर तो 4 फ्रेंचाइजीज ने मतलब बोली लगाई थी, कार्तिक शर्मा के ऊपर जो विकेट कीपर बैट्समैन, उसके ऊपर 4 फ्रेंचाइजीज थी, वो उसके ऊपर आ रही थी, जिसके अंदर सीएसके है, एलएसजी है, सनराइज हैदराबाद है और केकेआर है। ये चारों उसके ऊपर आए थे। बाद में सीएसके और केकेआर रह गए, तो फिर सीएसके ने इसको विन कर लिया था 14 करोड़ 20 लाख रुपए इंडियन रुपीस में। कार्तिक शर्मा विकेट कीपर बैट्समैन है, 19 साल इस लड़के की एज है, और इन्होंने 12 T20 मैचेस में 28 छक्के मारे हुए हैं, और रणजी ट्रॉफी राजस्थान की तरफ से खेले हैं, पहले में 100 किया है। बहुत ज़्यादा है, होता है ना जैसे कि यार 100 कितना है, T20 छीनने कितने हुए हैं, ये वो ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है, बट पर्सपेक्टिव है, इसलिए 4 फ्रेंचाइजी उसके पीछे पड़ी हुई थी कि यार ये लड़का हम ले लें। प्रशांत वीर लेफ्ट आर्म स्पिन है और बैटिंग भी कर लेता है। इसके यूपी उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग, सोचिए एक लोकल टाइप का टूर्नामेंट है, उसमें 8 विकेटें ली थी, 320 रन इस लड़के ने बनाए हैं, और आईपीएल कभी नहीं खेला हुआ, 20 साल उम्र है इसकी, लेफ्ट आर्म स्पिन करता है और बैटिंग कर लेता है। 14 करोड़ 20 लाख रुपए में ये लिया गया है। आई डोंट नो, इन दोनों से जो बेहतर, जिसका रिकॉर्ड बेहतर था, वो कश्मीरी बॉलर है जम्मू का आकिब नबी, जिसको 8 करोड़ 40 लाख रुपए इंडियन रुपीस में लिया गया। इस लड़के का काफ़ी सुनने, बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन बेसिकली फास्ट बॉलर है, इसको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर माना जाता है। सो ये हैं। तो अभी ये खास चीज़ें थी मेरे ख्याल में यार, एक लड़का जो सिर्फ अभी आईपीएल भी नहीं खेला हुआ, डोमेस्टिक खेला हुआ है, प्रीमियम लीग, यूपी प्रीमियम लीग खेला हुआ है, कोई छोटा मोटा टॉप टूर्नामेंट है, इतने महंगे दामों आ गए हैं। खासकर जो शर्मा कीपर है कार्तिक शर्मा, ये अब धोनी के छतर छाँव में रहेगा, लड़का ग्रूम कर जाएगा। और बाकी वो प्रशांत वीर है, किसी ने इतने पैसे लगाए हैं तो उसके ऊपर रिसर्च की होगी कि लड़का लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है, दूर तक कोई 8-10 साल दे सकता है, क्योंकि सीएसके ने इनको लिया है वीर को, और सीएसके के पास पहले रविंद्रा जडेजा थे, अब वो रहे नहीं है, तो उसकी कैटेगरी के टाइप प्लेयर लिया, लाइक लेफ्ट आर्म स्पिन भी करे और बैटिंग भी करे। एक आधा सीजन शायद बेहतर ना खेल पाए, हो सकता है खेल भी ले, लेकिन एक लंबा लॉन्ग टर्म के लिए लिया कि इस लड़के में वो दम है कि ये आगे तक सीएसके के काम आ सकता है, शायद इसलिए। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना है।